कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से आजाद करवा लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाशिर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं तुम्हें जब तक फोन ना करूँ तुम यहाँ पे बिल्कुल भी राब्ता मत करना, फोन मत करना। ये क्या किया तुमने शिजा? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। हाथ मत लगा। अब तुम देखना मैं घर जाके तुम्हारे साथ करता क्या। तमाम हो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल गायब हो तुम। क्या बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो गए हो? क्या इरादे हैं? इरादे रोमियो बनने का। हाशिर, तुम्हारे चेहरे की उदासी सब कुछ साफ साफ बता रही है। कुछ कुछ मुझे पहले अंदाजा तो था, लेकिन तुम बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हें याद है रिजा की शादी पे एक लड़की आई थी जो बहुत सहमी हुई थी, बहुत रिजर्व सी। हाँ याद है मुझे, रिजा की फ्रेंड ना, जो कि तुम्हें बहुत पसंद आई थी। एग्जैक्टली उस लड़की का नाम शिजा है। वो वाकई में बहुत भोली, बहुत सीधी है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। तुम परेशान मत हो हाशिर, मैं अब आ गई हूं ना। हम साथ मिलकर शिजा को ढूंढेंगे। कहाँ रहती है शिजा? पता नहीं। मोबाइल नंबर उसका? फोन नंबर तो है, लेकिन वो हर वक्त बंद आता है नंबर। तुम जाके रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम तो पहले लड़कियों की तरह रोना बंद करो। ये लो पॉपकॉर्न खाओ। आप बेफिक्र रहे, शिजा कल घर पे ही होगी। मैं तो आज लेकर आ रहा था उसे, वो डॉक्टर जुनैद मिल गए ना, बस इस वजह से। एक तो बाहर की गिलाजत को घर के अंदर लेकर आते हो, ऊपर से उसको अपनी इज्जत बताते हो। क्यों खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हो? किस इज्जत की बात करें आप? वो तो बहुत सालों पहले खाक में मिल चुकी है। जो प्रेस्टीज, जो नाम डैड ने बनाया था, वो तो मट्टी में मिल गया परसों पहले। क्या कहना क्या चाहते हो? शिजा मेरी बीवी है, आप ये बात समझ लें। मैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई हूं, उस लड़की को भी और उसके पूरे खानदान को भी। अब तुम्हारी समझने की बारी है, और जितने जल्दी तुम ये समझ लो उतना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। ठीक है, आपको शिजा पसंद नहीं है तो
उसे लेके कहीं और चला जाता हूँ। अगर ये बात होती ना तो मैं कब का उसको सर्वेंट क्वार्टर में फेंक चुकी होती, लेकिन तुम तो उसको अपना नाम देना चाहते। अगर वो तुम्हारी कैद से फरार हो गई ना तो ये मीडिया वाले जो हमारे घरों तक पहुंच गए, हमारे गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा होगा नहीं। मेरे गार्ड 24 घंटे उसके साथ होते हैं, कैसे भागेगी? इम्पॉसिबल है। हुरूर तो इस खानदान का वतीरा रहा है, लेकिन उसका सर हमेशा नीचे रहा है। तुम शीजा को तलाक दे रहे हो कि नहीं? नहीं। देखो, बास फैसले ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी भर कीमत नहीं चुकाई जा सकती, और ये फैसला भी उन्हीं फैसलों में से एक है। फैसला करने के बाद बुज़दिल सोचते हैं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। सही कहा तुमने। वाकई बेवकूफी को बुज़दिली नहीं कहा जा सकता। मैं शिजा को तलाक किसी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। वाकई ये हादसा था या कोशिश? मैं बहुत डर गई थी। गलती मेरी है, मुझे घर पर रहना चाहिए था। क्या करूं, सोशल पर्सन हूँ, ज्यादा अरसे घर में नहीं रह सकती वरना बीमार पड़ जाती। जैसे मैं बीमार पड़ गई। बिल्कुल जैसे तुम। अच्छा देखो, मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने तो आई हूँ, लेकिन यहाँ आने का एक और मकसद है मेरा। क्या? मैं चाहती हूँ तुम हॉस्पिटल से घर वापस ना आओ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम यहाँ से भाग जाओ। जी? हाँ, देखो तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इससे पहले कि वो तुम्हें घर ले जाए और वहां जाके तुम्हारे साथ क्या सुलूक करे, तुम यहाँ से चली जाओ। आप मुझे डरा रही हैं। नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें फराज की इंटेंशंस का बता रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। एनीवे, इसके पैसे रख लो, काम आएंगे। पकड़ो। कबर्ड में मैंने एक जोड़ा भी तुम्हारे लिए रख दिया है, उसे पहन लेना ताकि हॉस्पिटल में कोई तुम्हें रोके नहीं, ठीक है? जी। ओके। वैसे तो शीजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा डिस्टर्ब है।
कहीं वो नींद की दवाई तो नहीं लेते? नहीं नहीं, अगर आप चाहें तो उसे ले जा सकते हैं। ले जाऊंगा लेकिन आज नहीं, दो तीन दिन में। आपको टेस्ट करवाने होंगे। हाँ, वही रूटीन टेस्ट करवा लें जो होते हैं। 2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, मैं शहजाद से मिलूं। श्योर। ओ बाबा जी, मुझे फराज साहब की वालदा से मिलना है। मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, हमें ऑर्डर नहीं है। फोन पे बात करवा दूं? ओहो भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ तो आप नहीं रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, मेरी तलाशी ले लो, फिर तो जाने दो। बात तलाशी की नहीं है, हमें मजबूर मत करें, हमारी ड्यूटी है। अच्छा एक काम कर ले, इंटरकॉम पे बड़ी बेगम साहिबा से मेरी बात करा दे। अगर वो कहेंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा मैं देखता हूँ, करता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, रात में वापस आऊंगा। तुम लोग यहाँ कमरे के बाहर अलर्ट रहना। आपका हुक्म सर। आकुब सर। अम्मी के अलावा किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई आए तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है सर। वैसे यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से भी मैंने बात कर ली है, ख्याल रखेगा, अच्छा आदमी है। और ये रखो खाने पीने का। शुक्रिया सर। रात में आता हूँ। ठीक है सर। आराम से बैठिए। जी बेगम साहिबा, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि शिजा से मेरी मुलाकात हो जाती तो। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि कभी फराज के सामने नहीं आया। बस ये तो महज इत्तेफाक है। शिजा कहाँ है? लीजिए ना कुछ। जी नहीं शुक्रिया, मुझे बस शिजा से मिलना है। मुझे शिजा से मिलवा दीजिए बेगम साहिबा। देखिए जलाल साहब, फिलहाल आपकी भांजी इस घर में नहीं है। ठीक, यहाँ नहीं है तो कहाँ है शिजा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जहां कहीं भी है खैरियत से। नहीं, मैं उससे मिलने आया था। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? देखिए, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। मेरे बेटे और आपकी भांजी का कोई जोड़ नहीं। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते होंगे। जी। मेरी शिजा से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे।
तो फिर आप शिजा की मदद क्यों नहीं करती? अपने बेटे को समझाया ना कि उसको तलाक दे दे, ताकि आपका यह एहसान हम जिंदगी भर न भूल पाए। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही, मैं बस अपना नाम खराब नहीं करना चाहती। आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। कौन सी बात? आज नहीं तो कल आपकी भांजी आपके पास होगी। क्या वाकई? लेकिन इस वक्त शिजा कहाँ है? जलाल साहब, क्या आपको मेरी बातों से ये लगता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त है मैं यहाँ बैठ के आपको कन्विंस करूंगी? नहीं बेगम साहबा, मैं माजरत चाहता हूँ, बस शिजा से एक बार मुलाकात हो जाती मैं तो। बात को बार बार दोहराने की आदी नहीं हूँ। कह दिया ना कि चंद दिन में शिजा आपके पास होगी, बस। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि शिजा जल्द अज जल्द हमारे साथ हो। ऐसा ही होगा। सलाम वालेकुम। हाय, कहाँ हो? ऑफिस में। अभी तक ऑफिस में? क्यों? रात में मेहंदी पे नहीं जाना है क्या? तुम लोग चले जाओ, मेरा एक्चुअली कोई मूड नहीं है। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाते। असल में आई एम वेरी टायर्ड। तो तुमने कौन सा कोई वहां पे जाके खाना सर्व करना है? बस तैयार होके जाके खाना ही तो खाना है। वैसे भी तुम्हें पता है ना, मैं वहां पे किसी से भी इतना क्लोज ही नहीं हूँ। हाँ, तो मुलाकात करने से लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके क्लोज होते हैं। शुड गो। हाशिर, तुम चल रहे हो या नहीं? ओके। ये हुई ना बात। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मैं रेडी होती हूँ। बाय। प्लीज पिक अप द फोन, शीजा। अब्बू, हाँ बेटा। क्या सोच रहे हैं आप? बेटा शिजा के बारे में सोच रहा। शिजा भी ठीक तो है? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन दुआ करो कि वो खैर और आफियत से इस घर में आ जाए, बस। आमीन। मारिया, अरे कहाँ रह गई हो? जी अम्मी, आ रही हूँ। ये लीजिए। बेटा जी। तुम्हारी माँ को और रमशा को पता ना चलने पाए कि शिजा यहाँ आने वाली है। जी अब्बू, समझ गए। शाबाश। कैसी तबीयत है तुम्हारी?
तुम्हारे टेस्ट तो हो गए, रिपोर्ट्स भी आ गई। कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम इस कमरे से निकलकर हमारे बेडरूम में आ जाओगी। कल, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो जी इब्राहिम साहब। उसके घर जाना, वहां जरूर जाएगी वो। किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, समझे? ये हाशिर की मंगेतर है, शादी कर रहा है वो इससे। आइंदा मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत। तमाम हो नहीं, 2-3 दिन तक कोई मीटिंग नहीं रखना, मैं बता दूंगा। ठीक है, आए दो दिन। ओके,
ये तुम कुछ चीजें ले आओ, पानी वगैरह तो भी। मेरी पेशेंट का है। अपने रूम में होंगी? नहीं है रूम में। सीसीटीवी कैमरे पर चेक करो, तमाम गेट्स पर वायरलेस करो। अगर मेरी पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर गई तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? करो। हेलो, हाँ, कोई पेशेंट गेट्स आउट हुए? फीमेल है, अकेली है? क्या हुआ? नहीं सर, कोई पेशेंट गेट्स आउट नहीं हुआ। आप देखें, हो सकता है वो वॉशरूम में हो, कैंटीन की तरफ चली गई होंगी। तुम रहने दो। मेरी बात गौर से सुनो, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करना।
आप हॉस्पिटल के आसपास देखो यार, वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसको ढूंढो। मुझे शिजा हर हालत में चाहिए। पुलिस स्टेशन के आसपास भी देखो, वहां भी जा सकती है वो। हाँ ठीक है, जैसे कोई इत्तला मिले मुझे फौरन बताना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ, चली जाओ यहाँ से। आंटी वो मैं बहुत मजबूर थी। तुम्हारी मजबूरी नजर आ रही है मुझे। अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को जान चुकी हूँ। बेहतर यही है कि जाओ यहाँ से, चलो। आंटी नहीं, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई। किस बात की उम्मीद लेकर आई? तुम जैसे नीच और घटिया लोग जिन्हें इतनी तौफीक नहीं है कि अगर निकाह नहीं करना था तो कम से कम फोन करके बता देते हमें। मुझे और मेरे बेटे को इस तरह जलील तो ना करते। तुमसे कोई क्या उम्मीद रखेगा? जाओ जाओ यहां से, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी, समझी? और मेरे सामने ये रोने का ड्रामा मत करना। आंटी मेरा कोई निकाह नहीं हुआ। निकाह नहीं हुआ तो फिर अदालत में खुला की दरखास्त क्यों दी है तुमने? बोलो, जवाब दो। मैं उस निकाह को नहीं मानती। क्या बात है तुम्हारी! अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की शादी कहीं तुमसे नहीं हो गई, वरना तुम तो उस निकाह को भी ना मानती। ठीक है, सच सच बता दो मुझे, क्या चाहिए? कितने पैसे लोगी मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के? आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। अभी तो समझी हूं मैं तुम्हें। बोलो, क्या चाहिए? आंटी मैं बस हाशिर से एक बार मिलना चाहती हूँ। खबरदार, खबरदार, जो तुमने हाशिर का नाम भी लिया हो तो। मेरा मिलना बहुत जरूरी है हाशिर से, प्लीज आंटी। हाँ, जाहिर है तुम जैसी लड़कियों की जरूरियात कभी पूरी होती हैं? हाँ। एक मिनट, ये देखो, ये हाशिर की मंगेतर है, शादी कर रहा है वो इससे। आइंदा मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत, समझी? वरना वो हशर करूंगी कि याद रखोगी सारी जिंदगी। जाओ अब, दफा हो जाओ यहां से। स्लीप। सह न पाएगा अब ये दिल जिंदगी के गम, कोई ना इसको रुलाए। मुस्कुराहटों की मौजें मुझ में खत्म, कोई ना इसको जगाए। जाहिर है तुम जैसी लड़कियों की जरूरियात कभी पूरी होती है। ये आशिक की मंगेतर है, शादी कर रहा है वो इससे। आइंदा मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत।
वरना वो हश्र करूंगी कि याद रखो सारी सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं थामा था कि पूरे वक्त में छोड़ इम्तिहान हमेशा मुश्किलों में डलते रहते, लेकिन अगर इन्हें साबित कदम रहे तो सारी मुश्किलात हल हो जाती। गुजरी है जो उनका जवाज हो। मुसीबत है। फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे तुम? पता चला शिजा का? तो वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ वहां। मुझे सुबह तक शिजा हर हालत में चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसके घर जाना, वहां जरूर जाएगी वो। किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, समझे? इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो ऑफिस फोन किया था मैंने, कुछ काम था। आप अभी तक जाग रही? इतना चीखोगे तो मेरे फरिश्ते भी उठ जाएंगे। आई एम सॉरी। तुम तो हॉस्पिटल में थे ना? शिजा डिस्चार्ज हो गई? नहीं, वो हॉस्पिटल में ही है। तो मुझे कुछ काम था तो मैं आ गया, बस। आप बेफिक्र हैं, सो जाएं। परेशान लग रहा है। नहीं, ऐसे बस थोड़ी सी थकन है और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। मेरी तो अब कोई मंजिल नहीं, ना ही किसी मंजिल की आरज़ू है। मुझे सुबह तक शिजा हर हालत में चाहिए। बहुत ढूंढा है उसे मैंने। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है आशिक, तुम्हें जरूर मिलेगी। किसी लड़की को जबरदस्ती अपने कैद में रखते हो और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। परिंदा कितने भी दिन पिंजरे में कैद रहे, वो परवाज कभी नहीं भूलता। अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरा कहर देखना। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे